क्या बिहार के दोनों सदनों में बीजेपी का अपना स्पीकर होगा या फिर जेडीयू पावर बैलेंस करने के लिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमाएगा? इस बात को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार विधानसभा के नए सत्र की शुरुआत होने वाली है। मंगलवार को नीतीश कुमार अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं। यह कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट की मीटिंग में विधानसभा के अगले सत्र की तारीख भी तय की जाएगी। साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि अगला स्पीकर कौन हो सकता है। इसके लिए एक प्रक्रिया है। यह कहा जा रहा है कि पहले प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के सत्र में 243 सदस्यों को सदस्यता दिलाएंगे। उसके बाद स्पीकर के पद का चयन होगा। लेकिन अभी से ही इस पद को लेकर लगातार खींचतान जारी है। यह कहा जा रहा है कि जैसे बीजेपी को गृह विभाग इस बार मिला है, तो अब पावर बैलेंस करने के लिए जेडीयू की लगातार ये मांग है कि जेडीयू के कोटे के विधानसभा स्पीकर रखे जाए। अभी तक एनडीए की सरकार में बीजेपी के कोटे की तरफ से ही पिछली सरकार में भी स्पीकर थी। लेकिन क्या यह इस बार संभव है? ये कहा जा रहा है कि गया जी से 9वीं बार विधानसभा चुनाव जीतकर आए प्रेम कुमार बीजेपी की कोटे से स्पीकर हो सकते हैं। लेकिन वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू ने कई नामों की चर्चा की है और जिसे आगे बढ़ाया गया है। दरअसल इस बार सरकार जो बिहार में बनी है, उसमें बीजेपी के पास 89 सीटें हैं और जेडीयू के पास 85। हालांकि जेडीयू से महज कुछ ही सीटें ज्यादा बीजेपी के पास है। लेकिन जो सरकार बनी है उसके फॉर्मेशन को अगर आप देखें तो 14 मंत्री बीजेपी के कोटे से बने हैं, जबकि जेडीयू के कोटे से महज 8 ही मंत्री बनाए गए। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि जेडीयू के कोटे में अब विधानसभा स्पीकर का पद भी दिया जा सकता है। चूंकि बिहार में विधान परिषद के स्पीकर भी बीजेपी के कोटे से हैं, इसलिए यह कहा जा रहा है कि इसे पावर बैलेंस करने के लिए जेडीयू अपने कोटे से किसी नाम का आगे बढ़ा सकती है। लेकिन सूत्रों की माने तो यह होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां वहां उसकी ये कोशिश रहती है कि विधानसभा के स्पीकर भी उनके अपने पार्टी से हों, जिससे वो विधानसभा में भी उनका प्रभुत्व रहे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगर बिहार में ऐसा हुआ तो एक तरीके से देखिए कि मंत्रालयों से लेकर दोनों सदनों तक बीजेपी का ही कब्जा होगा। यानी कि कुल मिलाकर बिहार में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आती हुई दिखेगी। लेकिन फिर कुछ राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक वो पावर बैलेंस बना के रखना जानते हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि बिहार का अगला विधानसभा का स्पीकर जेडीयू के कोटे से हो, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू ने गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिया है, तो उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई है कि ये इतना सहज नहीं कि दोनों सदनों के स्पीकरों का पद बीजेपी के पास चला जाए और गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण पद भी। ऐसे में अब नजर इस पर बनी हुई है कि क्या अगला स्पीकर बीजेपी से प्रेम कुमार होंगे या फिर जेडीयू का कोई चेहरा सबको सरप्राइज कर सकता है। आपको क्या लगता है कि बिहार विधानसभा का अगला स्पीकर कौन होगा? ये राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।